हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नसरीन अख्तर और आज मैं आप लोगों के साथ एक कोरियन स्टाइल का टॉप की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर कर रही हूं। आई होप आपको ये भी पसंद आएगा। तो यहाँ मैंने इसे बनाया है स्मॉल साइज़ में, जो कि आप मीडियम भी है ना तो भी आप पहन सकते हैं, क्योंकि साइज़ कुछ इस तरीके से यहाँ पे रखा है मैंने। ठीक है। अच्छा, मेरे कपड़े क्या है ना, वो सेल हो जाते हैं मुझे, इसीलिए मैं एक ही नाप को रख नहीं पाती हूँ कि क्या पता वो मीडियम ख़रीद ले या फिर स्मॉल साइज़ ख़रीद ले। तो इसलिए आप जो है, ये ऑप्शन आपके पास भी है कि आप ये नाप कर बनाएँगे तो आप दोनों साइज़ के पहन सकते हैं। तो अभी देखिए, यहाँ पे कपड़ा मीशो से मँगाया था, ये कॉटन में मिक्स फैब्रिक है, ठीक है? मतलब भरी गर्मी में आप इसे पहन नहीं पाएँगे, ऐसा फैब्रिक है ये। हालाँकि सस्ता बहुत है, जैसा कि आप देख रहे हैं, 2.5 मीटर फैब्रिक मुझे रिसीव हुआ है यहाँ पे 147 रुपीज़ का। ठीक है, विड्थ इसकी अच्छी खासी है, 45 का इसका पना है, मतलब और 2.5 मीटर फैब्रिक है, तो पूरा फैब्रिक यहाँ पे यूज़ हो गया था। ये लेस मैंने यहाँ इसमें लगाई है। अभी देखिए, एक साइड से मैंने 2 पीस कट कर लिए, मतलब 1 पीस में पहले कट करा और फिर ये 2 पीस कर लिए, क्योंकि हमें सबसे पहले इसके ऊपर का पार्ट काटना है चोली का। तो उसकी लेंथ विड्थ देख लीजिए आप। यहाँ पे जो विड्थ 45 की है वो पूरी ली थी, उसी में से ही मैंने इसको यूज़ कर लिया है। 16 इंच की लंबाई मैंने यहाँ पे काट ली थी, 16 साढ़े 16 के आस-पास। ठीक है, चोली काट रहे हैं ना, तो सबसे पहले उसी की ही मेज़रमेंट दिखाऊँगी आपको। तो अभी सबसे पहले हम फ्रंट काटेंगे। तो यहाँ देखें, मुझे तैयार जो है ना वो 14 चाहिए, मैंने यहाँ कपड़े को कटिंग करा है साढ़े 16 पे। अभी देखें, 14 इंच यहाँ पे जो चोली मैं रख रही हूँ वो स्मॉल टू मीडियम को आ जाएगी आराम से। मेरा एक्सेल है, मैं 16 की कटिंग करती हूँ। अभी देखिए, बटन पट्टी हमें बनानी है यहाँ पे, तो मैं अभी कटिंग कुछ भी नहीं करूँगी, सिर्फ़ बटन पट्टी का मार्जिन यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। तो एक स्केल बराबर आप ले लें, यहाँ 1.5 इंच का ये स्केल है चौड़ाई में। तो अभी देखें, फुल शोल्डर जो है ना वो 14 इंच है, 1 इंच प्लस करूँगी मार्जिन के लिए तो 15 इंच हो जाएगा। तो मैं यहाँ 15 इंच को हाफ़ करूँगी ना, तो वो साढ़े 7 इंच निकल कर आएगा। 2 इंच हमने जो 2 नहीं, 1.5 इंच जो हमने स्केल का मार्जिन लगाया है, उससे हटाते हुए हमें यहाँ पे ये निशान लगाना है। अभी देखें, 1 इंच मैंने कंधी को डाउन कर लिया है। यहाँ कॉलर मैं बना रही हूँ, तो पीछे का हिस्सा, पीछे का पल्ला बड़ा भी रखेंगे, तो इसलिए कंधी भी आप 1 इंच डाउन करेंगे। अभी विड्थ मैंने गले की ले ली थी यहाँ पे 2.5 इंच, आर्म होल भी मैं यहाँ 7.5 ले रही हूँ, क्योंकि हमने शोल्डर 7.5 लिया है। नीचे से भी आप नाप लें, बराबर आना चाहिए यहाँ पर, ठीक है? और शोल्डर को हम नापेंगे, जो हमने डाउन करा है ना शोल्डर, उसके नीचे से आप आर्म होल का निशान लगाएँगे। अभी देखें, ये तिरछा निशान भी हम इस तरीके से लगा देंगे। ठीक है? दिख रहा है निशान? आई होप आपको निशान वगैरह दिख रहे होंगे। अभी देखिए, जो यहाँ साइज़ है ना वो स्मॉल है। 8.5 इंच में यहाँ निशान लगा रही हूँ और ज़्यादा चौड़ाई में कपड़ा नहीं है ना, तो 1 इंच ही मार्जिन आ रहा था। कमर जो है वो 7.5 इंच है। अगर आपका सेम नाप है तो आप इसी तरीके से कट कर सकते हैं और आराम से बन जाएगा आपका। अच्छा, अगर आप मीडियम टू लार्ज है तो आप कपड़े को इस तरीके से नहीं बिछाएँगे, मतलब कपड़े की चौड़ाई आपको ज़्यादा चाहिए होगी। अभी देखें, यहाँ 1 इंच मैं इस तरीके से ऊपर को निशान लगा रही हूँ। क्यों लगा रही हूँ? क्योंकि हमारा जो कमर का हिस्सा है ना वो लटका-लटका ना रहे, तो हम कमर पे 1 इंच ऊपर करके निशान लगाते हैं और शेप देते हैं। अभी आपको शेप दिखा रही हूँ मैं, ये इस तरीके से। कर्व वाली फंटी ले लें और इसको इस तरीके से रखेंगे और आप निशान लगा लेंगे। जब आप टॉप को पहनेंगे ना, तो किनारियाँ लटकेंगी नहीं, जो हमारे कमर के पास सिलाई आती है ना वो। तो अभी ड्राफ्टिंग हो चुकी है, मैंने सारे निशान लगा लिए हैं और जहाँ-जहाँ निशान लगाए ना कि बटन पट्टी का या कहीं भी आप देखें ना, तो नॉचेस वगैरह ज़रूर लगा लें। इससे क्या है, आपको आसानी रहेगी। अभी हम फ्रंट पार्ट काट रहे हैं, जब बैक काटेंगे ना तो हमें पता रहेगा कि यहाँ पे गले का निशान आएगा या यहाँ पे सिलाई हमारी आनी है। अभी देख लीजिए, इस तरीके से यहाँ कट गया है, नॉचेस वगैरह मैं सब पे लगाती चली जा रही हूँ। यहाँ मैंने कोई भी डॉट्स नहीं डाली है। अब देखें, ये बटन पट्टी हमारी है, तो पीछे भी मैं यहाँ निशान उठा ले रही हूँ, क्योंकि हम बीच से कपड़े को बाद में कट करेंगे, तो आप दोनों तरफ अभी निशान उठा लें। ठीक है? अच्छा, मैंने इसमें अस्तर भी ऐड करा है, वो सब आपको आगे दिखाऊँगी। यहाँ सिर्फ़ मैं मेन फैब्रिक को कट कर रही थी। अब आर्म होल की भी मैं यहाँ पे कटिंग कर ले रही हूँ। ज़्यादा आर्म होल डीप नहीं रहेंगे, क्योंकि बहुत फिटिंग का तुम्हें पहनना नहीं है ना। आप पहना हुआ जैसा देख रहे हैं ना, बस वो फिटिंग, ये कटिंग करी है तो वो फिटिंग आई है। अभी देखिए, बैक पार्ट बिछा लिया है। अब बैक पार्ट को हम उतना फ़ोल्ड करेंगे जितना हमने आगे वाले को करा था ना ब्लैकेट हटाते हुए, उतना फ़ोल्ड कर लेंगे। अभी देखें आप, जैसा मैं रख रही हूँ, ठीक है? तो बटन पट्टी जो ये है ना, इसको फ़ोल्ड कर दिया है मैंने, फिर मैं इसके ऊपर बिछा रही हूँ, क्योंकि वो तो हमारा एक्स्ट्रा का मार्जिन है, अंदर को चला जाएगा। अभी देखें, बैक पल्ला आपको थोड़ा थोड़ा नहीं, मतलब 2 इंच के आस-पास, 1.5 इंच के आस-पास बड़ा दिख रहा है ना, क्योंकि हमने 16.5 लंबाई ली थी और हमने फ्रंट चोली काटी है 14 इंच की, ठीक है? आप अगर कॉलर वाला बना रहे हैं ना, तो पीछे का पल्ला आपको 1 से 1.5 इंच बड़ा लेना ही है।
ये आप ज़रूर ध्यान रखें। अगर आप खुला गला बना रहे हैं तो आप दोनों पल्लों को बराबर रख सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैं फ्रंट पल्ले से नाप रही हूँ, डेढ़ इंच करते हुए पूरे पे निशान लगा रही हूँ और आप इसे स्केल से इस तरीके से सीधी-सीधी लाइनें खींच लेंगे। अब ये जो आर्म होल वाली लाइन है ना, तो इसे बिल्कुल स्ट्रेट इसी तरीके से मिला देना जैसा कि मैं मिला रही हूँ। अभी यहाँ उसके बाद ऊपर जो बढ़ाया है ना, उसके बाद हमें कोई ज़्यादा हेर-फेर नहीं है। अभी देखिए मैंने फ्रंट आर्म होल कट कर चुकी हूँ ना, तो यहाँ पे थोड़ा पीछे का आर्म होल बढ़ा के काटेंगे हम, ठीक है? इस तरीके से आप इस बात का ध्यान रखें वरना कुर्ती पीछे से फिटिंग की बहुत हो जाएगी। तो आप चाहें तो फ्रंट आर्म होल बाद में भी काट सकते हैं। अभी देखिए मैं इसको थोड़ा-सा बढ़ाते हुए काट रही हूँ पीछे वाले पल्ले को और एक्स्ट्रा का मार्जिन सारा हम कट कर देंगे। 2 ही चेंजेस करे हैं, एक पीछे का आर्म होल बढ़ाया है और एक ऊपर की लंबाई बढ़ाई है हमने, ठीक है? आप इस बात का ध्यान रखें। अभी ये कटिंग हो चुकी है हमारी, ठीक है? ये देखें ये फ्रंट पार्ट हो गया हमारा, तो अभी ये इसके ऊपर ब्रैकेट बनेगा ना तो ये उतनी ही आ जाएगी जितनी हमारी बैक आया था। अब देखें ये फैब्रिक मेरे पास बचा हुआ है, ठीक है ना? ये इसकी लेंथ है, 2.5 मीटर में हमने चोली कट कर ली है और अभी देखें हमें यहाँ फ्रिल काटनी है। मैं यहाँ 2 फ्रिल काटूँगी और ये नीचे स्लीव का फैब्रिक यहाँ से पूरा मैं निकाल लूँगी। तो अभी सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको स्लीव का फैब्रिक अलग करके दिखाती हूँ, फिर जितना कपड़ा बचेगा उससे हम फ्रिल बना लेंगे, ठीक है? तो 16 इंच की लंबाई पे मैं यहाँ पे कटिंग कर रही हूँ। देखें आपको कॉलर के लिए भी कपड़ा चाहिए है ना, कफ बनाएँगे उसके लिए भी चाहिए और स्लीव भी हमने पफ वाली बनाई है, तो कपड़ा ज़्यादा चाहिए होता है। तो लंबाई तो मैंने 16 इंच उतारी है, बाकी चौड़ाई जितनी बच रही है ना, वो सारी मैंने उतार ली है यहाँ पर। तो आप पहले से ही हिसाब-किताब लगा के रखेंगे कि आपको स्लीव के लिए भी कपड़ा चाहिए है और एक्स्ट्रा में भी आपको चाहिए होता है, नेक वगैरह बनाते हैं जब। आप खुला गला बनाएँगे तब भी आपको कपड़ा चाहिए है, ठीक है ना? तो ये मैंने सबसे पहले अलग कर लिया है। अब बचा ये मेरे पास फैब्रिक। अगर आप यहाँ पे 3 लेयर लगाते हैं, ठीक है? तो वो उसका मेज़रमेंट आप देखें पहले। 3 लेयर लगा रहे हैं और जितना भी कपड़ा बचा है, तो उसको आप फ़ोल्ड किस तरीके से करेंगे। एक फ़ोल्ड हमने ये इस तरीके से करा, ठीक है? अब दूसरा फ़ोल्ड आप इसी को ही इसके ऊपर कर दें, मोड़ दें इस तरीके से और यहाँ पे जो जॉइंट आएँगे वो आप कट कर लेंगे, ठीक है? तो आपकी लंबी-लंबी पट्टियाँ यहाँ निकल आएँगी। जितना भी फैब्रिक बचा होगा ना लंबाई में, मीटर में, वो सब आपकी लंबी-लंबी निकलेंगी। अब यहाँ नाप रही हूँ तो ये 9.5 इंच आ रहा है, तो आपकी 3 फ्रिल वाली भी आराम से बनेगी। अच्छा मैंने ये 2 फ्रिल में काटा है। मैंने इस वीडियो को कटिंग जो है ना बहुत महीने पहले करी थी, अब मैंने इसको स्टिच करा है। तो पता नहीं उस टाइम क्या सोचा था, ज़्यादा कुछ मुझे ध्यान नहीं है। मैंने 2 फ्रिल कट करी हैं फिर जब बनाई है ना तो मज़ा नहीं आ रहा था। अच्छा देखिए कपड़ा अगर अगर आपका है, तो आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो आप चेंजेस कर सकते हैं ना, ठीक है? तो अभी यहाँ मैंने क्या करा है, ये आप कटिंग देख लें, उसके बाद जो हेर-फेर करा है ना वो आपको बाद में बताती हूँ। यहाँ देखिए लंबाई में ये आ गया था, मतलब हमें एक पट्टी आगे और पीछे दोनों में लगानी है, एक पट्टी, ठीक है ना? तो आप बीच से इसको कट भी करेंगे अभी आगे। इस तरीके से हमारी 2 फ्रिल आ जाएँगी। यहाँ से भी हम कट करेंगे तो 2 फ्रिल आ जाएँगी आगे और पीछे की। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसका कुछ हिसाब लगाया था बहुत टाइम पहले। तो अभी जब मैं इसको सिलने बैठी हूँ, तो मैं देख रही हूँ कि सिल लिया ना, तो मज़ा नहीं आया कि ये तो मुझे बिल्कुल अच्छा ही नहीं लग रहा है, लंबा बहुत हो रहा है और नीचे फ्रिल भी घेर कम आ रहा था। तो फिलहाल मैंने इसको कट कर दिया था, वो सब आपके साथ आगे मैं शेयर करूँगी, बने रहिएगा इसी तरीके से। अभी देखें दिखा रही हूँ कि ये स्लीव वाला फैब्रिक है हमारा, कटिंग हो चुकी है। अब देखिए मैं अस्तर दिखा रही हूँ आपको सेम। पहले मैंने इसको अस्तर को बिछा लिया, 2 फ़ोल्ड है अस्तर हमारा आगे और पीछे के लिए। प्रेस करके एकदम इसको चिपकाना नहीं मतलब एकदम सीधा कर लिया है। कट कर लिया है बिल्कुल बराबर और फेविकोल लिया है, उससे मैं इसकी किनारियाँ चिपका दूँगी। अगर आप कोई भी सिंथेटिक, कोई भी शाइनिंग वाला, कोई भी आप सिल्की कपड़ा अस्तर लगाना चाहते हैं ना, तो आप इसी तरीके से लगाएँ, ज़रा भी झोल नहीं आने वाला है आपका, ठीक है? बीच से प्रेस शुरू करेंगे, बीच में रख के साइडों में निकालेंगे। इससे क्या है ना, बीच के रिंकल सारे चले जाते हैं। जब सब तरफ हो जाए, तब लास्ट में आप नीचे वाली ये लेयर को अटैच कर देंगे इस तरीके से। अब अस्तर क्यों लगाया है ना, थोड़ा-सा कपड़ा पतला था तो उसमें थोड़ी-सी जान आएगी, थोड़ी मज़बूती आएगी, थोड़ा लुक वाइज़ ये अच्छा लगेगा। दोनों तरफ अस्तर लगा लिया था, ये हमारा फ्रंट पार्ट है, देखें इस तरीके से बिल्कुल सेम टू सेम रखते हुए अस्तर को कट करा है, कोई ज़्यादा मैं बढ़ा के नहीं काटती हूँ। इसको भी पहले कपड़े को सीधा कर लिया, फिर इसको भी हम गोंद से इस तरीके से चिपका लेंगे। मैं अपने सारे कपड़े अस्तर वाले इसी तरीके से बनाती हूँ और ज़रा भी शिकायत अगर कस्टमर का है ना, तो कोई शिकायत नहीं मेरे पास आज तक आई है। अच्छा देखें यहाँ पे सेंटर भी निकाल रही हूँ मैं, दोनों पल्लों में मैंने सेंटर निकाल लिया था। अब देखिए यहाँ दिखा रही हूँ कि पीछे का पल्ला बड़ा है हमारा, आप ज़रूर बड़ा रखें, ठीक है? फिटिंग अच्छी आएगी। गला खींचेगा नहीं पीछे को।
अब जो ये बटन पट्टी है ना, इसको हम बीच से कट कर लेंगे। हमने क्रीज़ बना ली थी, तो अब इसको कट करना भी आसान हो गया है। अच्छा देखें, अब आप इसे ऐसे फ़ोल्ड कर लें प्रेस से। आप डायरेक्ट सिलाई के लिए जाएँगे ना, थोड़ा बहुत तो दाएँ-बाएँ हो सकता है, तो मैं क्या करती हूँ, पहले प्रेस का काम कर लेती हूँ। देखें, पहले इस तरीके से मैंने इसका जो लाइन खींची थी, पहले उसे मोड़ा, फिर साइडें जब फ़ोल्ड करी है ना, तो थोड़ी-सी प्रॉब्लम आ रही थी। अगर आपको भी आ रही हो, तो आप ऐसे ना करें। यहाँ देखिए, जब दूसरी पट्टी मोड़ रही हूँ ना, तो उसमें बता रही हूँ मैं। सबसे पहले आप आधा इंच वाला ही मोड़ लेंगे, ठीक है? फिर जो हमने पहले ही क्रीज़ बना रखी थी, लाइन खींच रखी थी, फिर आप उसे मोड़ लेंगे, जो हमने 1.5 इंच का एक्स्ट्रा लिया था, ये देखें। अब ज़रा ज़्यादा आसानी हो गई, पहले वाले में मुझे भी प्रॉब्लम आ रही थी। ये हमने इस तरीके से फ़ोल्ड कर दिया है, अब ज़्यादा कुछ नहीं, बस सिलाइयाँ लगनी हैं एक-एक लंबाई में, ठीक है? ये हम ब्रैकेट बना रहे हैं यहाँ पर। लुक तो आपने देख ही लिया है, बटन वगैरह मैंने कुछ यहाँ अटैच नहीं करे हैं, मैंने लेस लगाई है। देखें, ठीक है, सिलाई लगा ली है मैंने इस तरीके से, दोनों में सिलाई लगा ली है, आपको दिखाई नहीं है। अभी क्या करना है, ये एक्स्ट्रा का अस्तर दिख रहा था, मैंने उसको भी कट कर लिया है। और अब नेक विड्थ लेंगे हम यहाँ पर 2.5 इंच, ये स्मॉल साइज़ है, स्मॉल टू मीडियम बिल्कुल ठीक आएगा, 2.5 इंच। और जो इसकी जो लंबाई लेंगे हम, गले की जो गोलाई आती है ना, वो मैं यहाँ 3.5 या पौने 4 ले रही हूँ, इस तरीके से तिरछे में, आप इस बात का ध्यान रखें। अब इसे राउंड करेंगे ना, तो ज़्यादा राउंड नहीं करना है, जैसे गले में जैसे बनाते हैं ना खुला गला राउंड करते हुए, वैसा नहीं बनाना है हमें, थोड़ा-सा ही कर्व देना है। अभी यहाँ इसकी भी कटिंग हो चुकी है। बैक पल्ला देखें आप, विड्थ तो वही रहेगी 2.5 इंच, बस यहाँ पे आप आधा इंच या पौना इंच ही गहराई ले सकते हैं, इससे ज़्यादा ना लें आप, ठीक है? मैं यहाँ आधा इंच की गहराई ले रही हूँ और इसको भी कट कर दे रही हूँ, बीच का नॉचेस लगा ले रही हूँ। ये देखें, अभी ये इसके ऊपर बैक पल्ले के ऊपर फ्रंट रखेंगे हम और शोल्डर को जॉइंट कर लेंगे। थोड़ी-थोड़ी मैंने आपको सिलाई नहीं दिखाई है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया था। अच्छा, आप सोचेंगे ना कि पीछे का पल्ला तो आपका बड़ा था, तो फिर ऊपर क्या करना है? ऊपर बिल्कुल बराबर रखेंगे और जॉइंट करेंगे। फिर ज ये देखिए, मैंने सिलाई लगा दी है ना, अब जब आप इसे रखेंगे ना, तो आप इस तरीके से रखेंगे, नीचे तो बिल्कुल बराबर आएगा, ऊपर का पल्ला बड़ा है हमारा। ठीक है, अभी हमें इसका कॉलर बनाना है ना, तो इसको इस तरीके से गले को बराबर करेंगे 2 फ़ोल्ड में और इसका मेज़रमेंट निकालेंगे आप, कि कितना गोलाई इसकी आ रही है। अब आप चाहें तो इसे बिछा लें और फिर गोलाई ले लें इसकी, ठीक है ना? इस तरीके से बराबर रखते हुए, लेकिन मैं यहाँ पे ऐसे हाथों में उठा लेती हूँ, तो मुझे ज़्यादा आसानी रहती है, ऐसे करके हम इसका नाप लेंगे। अच्छा, एकदम कॉर्नर से नहीं नापना है, थोड़ा-सा हटाते हुए, एक बूट की सिलाई हमारी तो आनी ही है, तो थोड़ा-सा नीचे करते हुए ही आप कॉलर को नापेंगे इस तरीके से। कपड़ा छूटना नहीं चाहिए और आगे पीछे नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखें, 7.5 इंच इसका नाप निकल कर आया था। तो 7.5 इंच नाप आया था, तो वो राउंड में पूरा 15 इंच कॉलर हमारा रहेगा। अब कॉलर के लिए मैं कपड़ा कौन-सा ले रही हूँ? जो हमारा स्लीव वाला है, ठीक है? ये हमारी फ्रिल को हमें नहीं छेड़ना है। जो कॉलर वाला जो स्लीव के लिए फैब्रिक उतारा था, उससे हम बनाएँगे। और यहाँ पेपर पेस्टिंग मैंने ले ली है, लंबाई देखें 16.5 इंच मैंने यहाँ पे पेपर पेस्टिंग की ली है। 15 इंच का कॉलर है ना, तो 1 डेढ़ इंच आप एक्स्ट्रा ज़रूर लेंगे। अभी देखें, आप इसे पिन अप कर लें इस तरीके से। अच्छा, बुकरम पे ना बनाएँ, बुकरम बहुत हार्ड हो जाएगी, तो आप पेपर पेस्टिंग पे ही बनाएँ। एक स्ट्रेट लाइन मैंने खींच ली है मेजरमेंट के लिए। देखें, कॉलर है हमारा 7.5 इंच, लेकिन मैं यहाँ अभी ले रही हूँ 6.5 इंच। क्यों ले रही हूँ, वो भी बताऊँगी आपको। देखें, इस तरीके से निशान लगा लिया और गले की चौड़ाई हमारी थी 2.5 इंच, तो वो 2.5 इंच हम यहाँ पर उतारेंगे। परफेक्ट राउंड लाने के लिए आपको ये मेजरमेंट लगाने होंगे। अभी देखिए, थोड़ा-सा छोड़ते हुए हम यहाँ पे ऐसे करके कर्व देंगे, मतलब नीचे जाना है हमें यूँ इस तरीके से। अब जो हमारा नेक निकल के आया था ना 7.5 इंच, वो हम अब निशान यहाँ पे लेंगे, ठीक है? तो एकदम कॉर्नर पे रखेंगे इस तरीके से, जैसा कि आप देख रहे हैं 7.5 पे मैंने रखा है और अब मैं इसी लाइन को ऐसे नाप रही हूँ। ठीक है ना? परफेक्ट शेप आएगा आपका, आपने पहने हुए भी देखा है कितना अच्छा एकदम आया था। ये देखिए, अब यहाँ पे निशान लगा लें इस तरीके से 7.5 इंच का। अब आप कॉलर की चौड़ाई कितनी रखना चाहते हैं, वो आपके मर्ज़ी पर है। मैंने यहाँ पौन इंच की चौड़ाई रखी थी इस तरीके से। तो पूरे कॉलर में आप ऐसे पौन-पौन इंच करते हुए निशान लगाएँगे। अच्छा, आप अंदाज़ ना लगाएँ यहाँ पर, आप कॉलर को परफ़ेक्ट नापेंगे। अभी देखें, जो ये आगे की शेप है ना, इसे आप आपकी मर्ज़ी पे रख सकते हैं। मैं देखें, आप इसे स्ट्रेट लाइन खींच देंगे तब भी ये कॉलर बनेगा, वरना आप यहाँ पे राउंड कर सकते हैं। ठीक है? कोई भी शेप आप यहाँ दे सकते हैं, वो आप बड़ा सोच समझ के दें कि कैसा लुक आने वाला है। तो मैं यहाँ गोल कर रही हूँ नीचे से, ठीक है? हल्का-सा ही मैंने यहाँ पे राउंड करा है और लुक बहुत अच्छा आया था। अभी देखें, कॉलर की ड्राफ्टिंग हो चुकी है, कटिंग कर लीजिए आप इस तरीके से और बीच में पिन लगा रही हूँ मैं, वरना कॉलर हमारा छोटा-बड़ा हो जाएगा। बहुत आराम से, एहतियात के साथ आप ये कॉलर
की कटिंग करेंगे। ज़रा भी इधर-उधर हुआ ना, एक लाइन भी इधर-उधर हो गई तो कॉलर का शेप ख़राब हो जाएगा। अभी ये कट गया है, ठीक है? लुक वाइज़ ये कुछ इस तरीके से आने वाला है, मुड़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी यहाँ पे वही फैब्रिक उठा लिया है हमने स्लीव वाला, इसको डबल करा है, इस तरीके से कॉलर को रखेंगे और बिल्कुल गरम प्रेस है, ठीक है? एक तरफ इसमें गम लगा हुआ होता है, वो आप कपड़े के ऊपर रखेंगे और इसे इस तरीके से चिपका देंगे, एक्स्ट्रा का मार्जिन काट देंगे। अभी मैं मार्जिन को ज़्यादा रख रही हूँ, लेकिन फिर इसे छाँटूँगी मैं, अच्छा? आप ध्यान रखें इस बात का। तो आप जब भी कॉलर बनाएँगे आगे-पीछे मार्जिन ज़रूर लेंगे। यहाँ देखिए ये 2 फोल्ड में है ना, तो इसको भी मैं कट कर रही हूँ इस तरीके से और फालतू का मार्जिन काट देंगे। अब देखें जिस पे कॉलर चिपका हुआ है, उस फैब्रिक को हम मोड़ रहे हैं। कौन-सा मोड़ रहे हैं? राउंड जो जा जा रहा है ना बाहर वाला। अच्छा मैंने थोड़ा-सा पानी छिड़का था, तो ये बिल्कुल परफेक्ट एकदम चिपक गया था इसके ऊपर। ये देखिए अब पिन लगा लें आप, वरना आपका कपड़ा इधर-उधर हो गया ना तो फिर छोटा-बड़ा पड़ जाएगा। अभी देखिए बता रही हूँ आपको कि सिलाई कहाँ पर लगानी है हमें, ठीक है? जो ये पीली चॉक जहाँ-जहाँ चला रही हूँ ना वहाँ आपकी सिलाई आनी है, बाकी आप अभी कहीं भी सिलाई नहीं लगाएँगे। आप इस बात का ध्यान रखें, मैं आपको पास से भी दिखाऊँगी, सिलाई लगा के भी दिखाऊँगी। बने रहिएगा, वीडियो ज़रा-सा लंबा हो गया है, लेकिन क्या करूँ डिटेल में बताती हूँ ना तो लंबा हो जाता है वीडियो। अभी देख लीजिए सिलाई के लिए बता दिया है आपको किस तरीके से और यहाँ 2 फोल्ड में ये कपड़ा रखा हुआ है, तो आपको 2 फोल्ड में ही यहाँ सिलाई करनी है। देखिए वहाँ पीछे से सिलते हुए आए, एकदम राउंड हल्की-हल्की मशीन चलाएँ आप, राउंड ख़राब नहीं होना चाहिए कॉलर का। बिल्कुल बुकरम की जड़ में मतलब पास में एकदम, ना पेपर पेस्टिंग के ऊपर चलाएँ आप, ना ही पेपर पेस्टिंग से बहुत हट के चलाएँगे। एकदम किनारी पे चलाएँ बिल्कुल आराम-आराम से और यहाँ पर भी शेप दें प्रॉपर और सिलाई को नीचे उतार लें आप, मतलब कपड़े के बाहर कर दें। ठीक है? ये देखिए यहाँ पे जो पीली चॉक चलाई थी बिल्कुल वहीं पे ही मैंने इसको स्टिच कर लिया है। अब जो अंदर का फैब्रिक है ना, अब उसे हम कट करेंगे। यहाँ मैं फ्लैट कॉलर बना रही हूँ इसलिए इसकी ये कटिंग ऐसी है। ठीक है ना? परफेक्ट तो बहुत आता है, बहुत अच्छा लगता है ये वाला कॉलर। एक्स्ट्रा का फैब्रिक कट कर रही हूँ और अभी हम यहाँ नॉचेस लगा दिए हैं मैंने, आपने देखा होगा। ठीक है ना? अब हम इसे पलटेंगे। अब जब हम इसे पलटेंगे ना, तो जो इसके कॉर्नर हमने आगे जो बनाए हैं ना, ये गोलाई बनाई है, इसे मैं सेफ्टी पिन से अभी ठीक करूँगी। तो पहले थोड़ा-सा पानी छिड़कते हुए प्रेस करके इसको थोड़ा-सा सीधा कर लेती हूँ, मतलब इसकी सिलाई को मैं फाड़ रही हूँ यहाँ पर, ताकि ये आराम से पलट जाए हमारा। प्रेस का बड़ा काम है जब भी आप कॉलर वगैरह बनाते हैं। अभी देखिए मैं इसकी कॉर्नर को निकाल रही थी। कॉर्नर ऐसा शार्प नहीं है, गोलाई में है, तो मैं यहाँ पे सेफ्टी पिन का पीछे वाला हिस्सा डाल के इसको निकाल रही थी। अभी देखें बिल्कुल आप अच्छे से कॉलर को रखेंगे और गरम प्रेस से इसको इस तरीके से शेप में, अच्छा ठीक है ना, आप शेप ना ख़राब करें इसका, शेप में ही प्रेस करेंगे इसके ऊपर। देखिए कितना परफेक्ट कॉलर हमारा बनकर आया है और फिनिशिंग देखें आप। अब इसको डबल फोल्ड करें आप इस तरीके से इसका सेंटर निकालने के लिए। तो आप सेंटर ज़रूर निकालें क्योंकि अभी हम कुर्ती में अटैच करेंगे ना, तो हमें सेंटर ही चाहिए है। तो आप प्रेस से इस तरीके से बैठा लें और सेंटर पे कट कर लें। ठीक है? इस तरीके से देखें कॉलर मेरा बड़ा अच्छा बन के तैयार हुआ था। हालाँकि मैंने ये वाले कॉलर ज़्यादा नहीं बनाए, ये मेरा दूसरा कॉलर है। अभी देखें बैग उल्टी साइड हमें ऊपर को रखनी है, आप इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है? ये फ्लैट कॉलर है, इसमें ऐसे ही बनेगा। तो अभी यहाँ पे जैसा कि कॉलर आप देख रहे हैं ये सेंटर का कट है, तो सेंटर को सेंटर से हम मिलाएँगे इस तरीके से और पिन अप कर देंगे। पिन अप करेंगे ना तो आपको एक आराम रहेगी कि बार-बार सेट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना? जो हम दूसरे कॉलर लगाते हैं ना वो हम कपड़े मेन फैब्रिक को सीधा रखते हैं फिर अटैच करते हैं, लेकिन ये फ्लैट कॉलर में ऐसे ही लगाया जाता है। अभी देखें ये जो चौक चला रही हूँ ना यहाँ पे हमारी सिलाई आने वाली है, ठीक है? अगर आप अंदाज़ से ना लगा पाएँ तो आप ज़रूर ये चॉक से इस तरीके से निशान लगा लेंगे और फिर कॉलर को हटाएँगे और सिलाई कर लेंगे। अच्छा मैं क्या करती हूँ सिलाई मैं चॉक से निशान नहीं लगाती हूँ, मैं ऐसे ही सिलाई कर लेती हूँ। अब देखें ये किस तरीके से आने वाला है हमारा, ठीक है? लगा के भी आपको दिखाऊँगी। अभी देखें सेंटर पे मैंने रख लिया है, अब इस कॉलर को हमें यहाँ कॉर्नर तक लाना है, खींचना तो कुछ भी नहीं है, ठीक है? अभी देखें जो चॉक चला ली थी, आप चाहें तो ऊपर के कॉलर को हटाएँ और चॉक चलाई थी उस पे चला दें सिलाई, लेकिन मैं ऐसे ही कर लेती हूँ तो आराम से आ जाता है, थोड़ा आराम-आराम ध्यान से करेंगे हम। अब देखिए जो कुर्ती का ऊपर का मार्जिन है ना शोल्डर का वो मैंने बैक साइड कर रखा है। अभी मार्जिन आप जितना लेके आ रहे हैं ना उतना ही मार्जिन आपको लेना है।
और सुई को आपको उठाना नहीं है, बिल्कुल कपड़े से सुई को बाहर नहीं निकालेंगे आप। अगर आपने एक बार भी निकाला ना तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगी, टाँका इधर से उधर हो जाएगा। आराम-आराम से बिल्कुल लाएँगे, मार्जिन को मेंटेन करेंगे कि कितना लिया था हमने और अब आप देखें यहाँ पे बिल्कुल कॉर्नर पे बराबर जहाँ सेट हो जाए ना वहाँ लाएँ आप। ऐसा नहीं सोचें आप कि जितना मार्जिन हमने ऊपर दिया था उतना ही देंगे, यहाँ पे आपको सेट करना है कुर्ती को कॉलर के कॉर्नर के साथ। अभी देखें परफेक्ट देखें कितना आया है ये। ठीक है ना? वो हम खुद एडजस्ट करते हैं कि कहाँ पे हमारा कॉलर आ रहा था, बाद में ये ऐसे मुड़ जाएगा तो एकदम अच्छे से आएगा। अच्छा देखिए बता रही हूँ कि यहाँ पे मैंने सफ़ेद धागा चलाया था तो वो मैं निकाल के पिंक धागे को ही चलाऊँगी, अच्छा नहीं लग रहा था व्हाइट वाला। अभी देखें एक तरफ हमारा कॉलर सिल गया है, अब दूसरी तरफ देखें आप। जितना मार्जिन हमारा पहले कॉर्नर में आया है ना, कॉलर के कॉर्नर में उतना ही हम कुर्ती में भी निशान लगाएँगे, क्योंकि आगे फ्रंट में बिल्कुल बराबर आना चाहिए, ऐसा ना हो कि छोटा-बड़ा हो जाए। तो इसलिए हम कुर्ती का जो कॉर्नर आता है उसको नाप लेते हैं। अभी मैं यहाँ कॉर्नर से चला रही हूँ ताकि हमारा हल्का भी झोल आए ना तो वो हमारा बीच में आएगा, आगे फ्रंट में एकदम फिनिशिंग आएगी। अच्छा देखें यहाँ स्टार्ट करा मैंने कॉलर, अब इसे भी मैं मार्जिन तो उतना ही है क्योंकि कॉलर में हमने निशान लगा रखा है। अगर आपको अंदाज़ नहीं है तो आप निशान आपका बहुत अच्छे से आएगा आपको लगाना, ठीक है? अभी इसको भी बिल्कुल बराबर रखेंगे। अब इसके मार्जिन को भी मैं शोल्डर के पीछे कर रही हूँ, आप इस बात का भी ध्यान रखेंगे। बिल्कुल बराबर उतना ही मार्जिन लेते हुए हम सिल के आ रहे हैं ना, अच्छा देखिए मेरा भी हल्का-सा कॉलर का कपड़ा निकलता हुआ आ रहा था, मतलब थोड़ा-सा एक्स्ट्रा आ रहा था, तो उसका भी सॉल्यूशन है। आप क्या करेंगे ना ऊपर वाले कपड़े को जिसमें झोल आ रहा है, उसे बिल्कुल हल्के हाथ से झोल-झोल आने देंगे हल्का-हल्का और नीचे वाला कपड़े को हल्का-हल्का खींचेंगे। ऊपर नहीं खींचना है, नीचे वाला कपड़ा खींचना है और ऊपर को बिल्कुल हल्के हाथ से आप रखते जाएँ, हल्का-हल्का झोल आ रहा है तो आने दें। वो हमारा दिखना नहीं है और वो एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है? अभी कॉलर हमारा एक सिलाई में ये इसके साथ अटैच हो गया है। अभी आप देखें इस तरीके से लास्ट में भी आपको दिखाऊँगी कि फिनिशिंग कैसी आई थी। अब जब हम कॉलर को मोड़ते हैं ना, तो ये हमारा फ्रंट में मुड़ता है। इसे बैठा हुआ कॉलर भी बोलते हैं और इसको ये फ्लैट कॉलर भी बोलते हैं। तो जब हम इसे मोड़ते हैं, पलटते हैं तो ये सीधी तरफ आता है। अब हम इसके ऊपर एक सिलाई और लगाएँगे, ठीक है? अच्छा मैंने यहाँ लेस भी लगाई है, वो भी अभी आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ देखें एक्स्ट्रा का फैब्रिक कॉर्नर पे जो आ रहा है ना, उसे मैं कट कर दूँगी, उसकी ज़रूरत नहीं है हमें, थोड़ा ही कट करें आप। अब आप इसे मोड़ेंगे इस तरीके से, ठीक है? आप चाहें तो पिन लगा के पहले से ही सेट कर सकते हैं। हाँ, मेरा हाथ ज़रा बैठा हुआ है तो मैं पिन नहीं लगाऊँगी, इसी तरीके से इसको रखूँगी। अभी लेस देखें आप, इसके साथ मैंने इस लेस को यूज़ करा है। अभी लेस के कॉर्नर पे फिनिशिंग दे रही हूँ थोड़ी-सी, ठीक है? डिज़ाइन अच्छे से हमारी जो फ्रंट में आनी है ना, उसमें आप फिनिशिंग ज़रूर दें, उल्टी-सीधी लेस आप ना लगाएँ यहाँ पर देखें। इस तरीके से ये हार्ट शेप बन-बन के आ रहे थे इसमें, तो यहाँ आप लेस का जो किनारी है ना, सिर्फ़ उसी को दबाएँगे, जो डिज़ाइन है उसको आप बाहर रखेंगे और लेस कहीं भी खींचेंगे नहीं। यहाँ देखिए शोल्डर पे मैं कट लगा रही हूँ, ताकि यहाँ से हमारा झोल ना आए। दोनों तरफ आप शोल्डर पे कट लगा लें, झोल नहीं आएगा और लेस को खींचेंगे नहीं, बहुत नरम हाथ से हल्के-हल्के आप यहाँ पे सिलाई करेंगे। अच्छा कॉलर को भी आप ध्यान देंगे, नीचे के कपड़े को भी आप हल्का-हल्का खींचेंगे, नीचे के कपड़े को, ठीक है, जो कुर्ती का है, क्योंकि हमारा झोल नहीं आना चाहिए यहाँ पर बिल्कुल भी। बहुत हाथ को सेट करते हुए रखेंगे और ये भी देखें कि कॉलर में झोल ना आए, ये भी देखें कि आप कुर्ती में भी झोल नहीं आना चाहिए, ठीक है ना? तो बहुत सेट कर लें और फिर सिलाई चलाएँगे इसके ऊपर। अब हमने जो कट लगा दिए हैं ना कुर्ती के शोल्डर पे तो उससे क्या है ना यहाँ कॉर्नर पे बिल्कुल फिनिशिंग आएगी। कोई यहाँ पे झोल नहीं आने वाला। यहाँ का भी देखें कॉर्नर का भी मैंने एक्स्ट्रा का मार्जिन कट कर दिया था। अभी देखिए थोड़ा-थोड़ा मैं जब मैं यहाँ पहुँची हूँ ना तो हल्का-सा कॉलर एक्स्ट्रा हो रहा था। तो देखिए हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है। आप थोड़ा ध्यान से करेंगे आपको भी आएगा। मैंने क्या करा है ना बिल्कुल यहाँ हाथों को नरम रखा है मतलब कॉलर को ऊपर का हिस्सा खींचा नहीं है। बिल्कुल हल्के हाथ से हल्की झोल आ रही थी आने दी है मैंने। तो उससे क्या है ना वो वहीं पे एडजस्ट हो जाएगा। अभी हम प्रेस भी करेंगे तो वो बैठ जाएगा। यहाँ देखें डबल सिलाई लगाते हुए मैंने कॉलर को उतार लिया है। अभी आप फिनिशिंग देखिएगा, यहाँ देखें कोई कपड़ा कहीं दबा नहीं है, कोई लेस झोल नहीं खा रही है, बिल्कुल राउंड इसका परफेक्ट आया था और जब हम प्रेस करते हैं ना तो क्या फिनिशिंग आती है। बिना प्रेस के आप कोई कपड़ा ना बनाएँ मतलब आप सोचें ना कि काम चल जाएगा ऐसे ही तो नहीं, ऐसा ना करें आप। अभी देखें फिनिशिंग चेक करेंगे आप इसकी और प्रेस कैसे करनी है वो भी आपको बता रही हूँ। अच्छा मैंने डिटेल में बताने की कोशिश की है इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा हो गया था। अभी देखें दोनों तरफ आप प्रेस करेंगे तो दोनों तरफ आप फिनिशिंग बैठाएँगे। अब देखें बीच का हिस्सा मुझे बंद करना है तो एक ब्रैकेट जो बनाते हैं ना, तो वो तो मैंने फ़ोल्ड कर दिया था। अभी क्या करना है, एक पट्टी ले ली है 2 इंच की, बीच का सेंटर में निशान लगा लिया है। इस तरीके से देखें आपको गला कितना
खुला रखना है, मैंने यहाँ 5 इंच का खुला रखा था, स्मॉल साइज़ के लिए ठीक है, मीडियम को ये छोटा पड़ेगा, आप 5.5 से 6 कर सकते हैं। इस पट्टी को बीच में रखेंगे, बीच का सेंटर जो लगाया है ना पट्टी में, तो ऐसे एक पल्ला उठाएँगे और पिन अप करेंगे, मतलब हमें इसे सिलना है इस पट्टी के साथ। जब आप ऐसे करके बनाएँगे ना, तो अंदर का तो कुछ दिखना नहीं है, बस हमारा गला ओपन रहेगा ऊपर से। अब आप अगर लेस नहीं लगाएँगे, तो आप दूसरा पल्ला रखेंगे और पूरा स्टिच कर देंगे ऐसे ही। लेकिन मैं यहाँ लेस अटैच कर रही हूँ, तो जो अब दूसरा पल्ला रखा है ना, उसके नीचे मैं इस लेस को ऐसे दबाऊँगी। कितना दबाना है हमें? जितना आप डिज़ाइन दिखाना चाहते हो, वो बाहर रखेंगे, बाकी का मार्जिन आप अंदर कर देंगे, ठीक है? ये बिल्कुल कॉलर के स्टार्टिंग से मैं नहीं, कॉलर के स्टार्टिंग से नहीं, जहाँ से लेस लगाई है ना कॉलर में, वहीं वहीं तक मुझे ये रखनी है लेस। अभी देखिए लगाना भी बता रही हूँ आपको कि ऊपर का थोड़ा-सा फ़ोल्ड कर दिया हमने, जो पट्टी हम एक्स्ट्रा की लगा रहे हैं, उसे फ़ोल्ड करके फिनिशिंग दे दी। अब एक पल्ले को जो हम लगाएँगे ना इस तरीके से, जब आप मार्किंग कर लेते हैं ना पट्टी में सेंटर की, तो आपको आसानी रहती है, झोल भी नहीं आएगा और आपका सेंटर भी बना रहेगा। एक्स्ट्रा की पट्टी आप काट दें। अब मैं नीचे से शुरू कर रही हूँ इसको लगाना, तो लेस को इस तरीके से बीच में रखा हमने, ये देखें ये नीचे की पट्टी दिख रही है, लाइन भी आपको नज़र आ रही है। तो बस वहीं पर ही आपको अच्छा पल्ला छोटा और बड़ा बिल्कुल नहीं पड़ने वाला है, ठीक है? क्योंकि जो हमने मोड़ दिया है वो एक्स्ट्रा का फैब्रिक था, फिर हमने नीचे बटन पट्टी लगा ली है। अभी देखिए यहाँ तक हमने सिल दिया है, इसको पक्का करा यहाँ पे। अब ये वाला एक साइड का हटा देंगे क्योंकि हमारी नीचे की पट्टी ख़त्म हो गई है। अब इसे ऊपर लाएँगे इस तरीके से। यहाँ पे भी देखिए आप फिनिशिंग दे दें। जितना को रिक्वायरमेंट है उतनी रखेंगे, बाकी फिनिशिंग देंगे और अब यहाँ से पूरे कॉलर पे हम सिलाई लगाते हुए चले जाएँगे। ठीक है? ये लास्ट फिनिशिंग है हमारे कॉलर की और प्रेस हम कर चुके हैं। बाद में एक फाइनल प्रेस हमारी होती है जब पूरी ड्रेस को हम प्रेस करते हैं। ठीक है ना? तो अभी यहाँ देखें इस तरीके से आप एक ही सिलाई से पूरे कॉलर पे भी सिलाई लगा लेंगे, लेस भी अटैच हमारी हो गई है। लेस लगाई है ना तो ज़रा लुक अच्छा आ रहा था। मैंने एक कोरियन लड़की को ये पहने देखा था तो बस वही मैंने थोड़ा-सा रिक्रिएट करा है। अभी देखें ये कितना अच्छा लग रहा था, ये पीछे की भी फिनिशिंग आप चेक करें, ये कपड़ा हम काटेंगे और फिर तुरपाई कर लेंगे, ठीक है? पीछे भी बहुत अच्छी फिनिशिंग आई थी हमारी। अभी देखिए, अब नीचे का हम पहले तो मेज़र कर लेंगे कितना आ रहा है और फिर हम यहाँ पे फ्रिल लगाएँगे। 18 इंच की इसकी चौड़ाई आ रही थी। अच्छा देखें ये मैंने आपको स्टार्टिंग में जो फ्रिल काट के दिखाई थी ना कि बीच से काटूँगी, 2-2 टुकड़े कर लूँगी, तो यहाँ पे वो सीन है। लगाना कैसे वो बता रही हूँ, इस तरीके से हम रखेंगे और छोटी-छोटी चुन डालते हुए हम यहाँ पर इसे अटैच करेंगे। अच्छा 18 इंच में बहुत ज़्यादा प्लेट्स तो हमारी आएँगी नहीं, तो हमारा फैब्रिक बचेगा, ठीक है? तो फैब्रिक जो बचेगा उसे कट करेंगे और इसके नीचे जो फ्रिल लगाएँगे ना, उसमें अटैच करेंगे, ठीक है? क्योंकि नीचे घेर ज़्यादा आएगा, ऊपर कम आएगा। तो मेरी प्लानिंग पूरी यही थी कि हम इसी तरीके से 2 फ्रिल लगाएँगे। जब 2 फ्रिल लगाई हमने, तो इतना बड़ा हो गया था ये ड्रेस और अच्छा नहीं लग रहा था लुक वाइज़। अभी देखें मैं पहली आपको फ्रिल लगा के दिखा रही हूँ कि मैंने किस तरीके से लगाई है। चोली में पहली फ्रिल अटैच कर रही हूँ। थोड़ा-सा हम यहाँ पे 2 इंच का प्लेन सिलाई करेंगे, उसके बाद बिल्कुल हल्की-हल्के हाथ से ज़रा-ज़रा सा कपड़ा उठाते हुए यहाँ पे चुन डालेंगे। जो हम जब भी फर्स्ट लेयर बनाते हैं ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा चुन नहीं डालते हैं, कम डालते हैं। उसके बाद जब हम फ्रिल बनाते हैं, तो ज़्यादा हमारी घेर हमारा ज़्यादा आता है और ऊपर से जो कपड़ा बचता है ना, उसे हम नीचे अटैच कर लेते हैं। ठीक है ना? इस तरीके से ये हमारी ड्रेसेस बनाई जाती हैं। अभी देखें यहाँ पे इतना फैब्रिक हमारा बच गया था। ये फ्रिल डाल दी हमने, ये फैब्रिक बच गया, इसको कट करें आप और नीचे वाली फ्रिल में अटैच कर लेंगे। यहाँ मैं बैक पल्ले में अटैच कर रही हूँ पहले, ठीक है ना? अभी आपको दिखाऊँगी क्या झोल-मोल हुआ था मेरे साथ। बनने के बाद मुझे ये अच्छी नहीं लग रही थी। अभी यहाँ सेकंड लेयर भी आपको लगा के दिखा रही हूँ। सेकंड लेयर में हमने जॉइंट लगा लिया है, इसको भी सेम टू सेम हमें वैसे ही करना है, लेकिन इसमें थोड़ी-सी चुन हमारी पास-पास आएँगी। यहाँ पे भी पहले 2 इंच का हम छोड़ मतलब प्लेन सिलेंगे, फिर उसके बाद फ्रिल डालना शुरू करेंगे। ठीक है ना? अब आप कोई चीज़ बना रहे हैं, नहीं अच्छी लग रही है तो नहीं रखेंगे फिर हम उसे। देखें यहाँ पे प आगे का पल्ला दिखा रही हूँ और ये पीछे का दिखा रही हूँ। पीछे वाले पल्ले में मुझे मज़ा नहीं आया था, तो मैंने क्या करा है ना, ये फ्रिल निकालूँगी, बीच से कट करूँगी और फिर ऊपर फ्रंट जितना दिख रहा है ना, उसके नीचे बस छोटी-छोटी मैं फ्रिल अटैच करूँगी। ये फैब्रिक है मेरे पास। देखें फैब्रिक की चौड़ाई मैंने काट दी है, अब क्या करना है, अब जितनी भी फ्रिल कटी है ना, सबको जोड़ के लंबी कर लूँगी मैं, क्योंकि एक कपड़े से हमने 2 कपड़े कर लिए हैं, तो लंबाई तो बढ़ जाएगी। अभी लगाना कैसे है वो बता रही हूँ, बड़ा ही कन्फ्यूज़ मैं हो रही थी, मुझे टेंशन हो गई थी कि क्या मेरी ड्रेस बन के तैयार हुई है, तो मैंने उसको कट कर दिया था, मैंने नहीं बनाई थी, ठीक है ना? अब हम इसे अटैच करेंगे इसके साथ।
पीछे का पल्ले में मैं अटैच कर चुकी थी बड़ी वाली, लेकिन ये देखें, मैं इसको भी कट करूँगी, अभी नीचे से खोलूँगी, पीछे से कट करूँगी और फिर इसे भी ऐसे ही अटैच करूँगी। अच्छा देखें, छोटा वाला टॉप मैंने ऐसे लगा के देखा ना, कितना प्यारा ये लग रहा था, जीन्स के ऊपर आप डालेंगे ना, अच्छा लगेगा। अभी देखें, बिल्कुल पास-पास एकदम घनी करते हुए मैंने यहाँ पर ये फ्रिल को अटैच करा था, तब भी मेरा फैब्रिक बच गया था। अभी नीचे का देखें आप, 2 फोल्ड आप नीचे करेंगे और नीचे भी लेस लगाई है मैंने। आप नहीं लगाना चाहते हैं, ना लगाएँ। यहाँ पे भी लेस लगाई है मैंने, ठीक है? थोड़ा कंट्रास्ट मार रही थी इस कपड़े पे और उस फ़ोटो में भी लगी हुई थी ना, तो इसलिए मैंने लगा ली थी। अब बस स्लीव बची है हमारी और यहाँ का साइड का सिलाई बची है। फ़ोल्डिंग कर ली है नीचे की, यहाँ पे देखें इस तरीके से लेस लगा रही हूँ। छोटी-छोटी डिटेलिंग बताने की कोशिश की है आपको कि आप कन्फ्यूज़ ना हो कि क्या चीज़ कैसे करी है। अभी देखें लुक कैसा आ रहा है, यहाँ देख लें आप। 2.5 मीटर फैब्रिक में इतनी अच्छी ड्रेस बन के तैयार हुई थी। अच्छा देखें, स्लीव को मैं आपको कटिंग दिखा रही हूँ, बना के नहीं दिखाऊँगी, ठीक है? 12 इंच चौड़ाई है, 4.5 इंच मैंने यहाँ पर इसका आर्मोल को नीचे उतारा है, शोल्डर डाउन करा है। यहाँ देखिए 1.5 इंच का जो निशान लगाया है ना, वो मैंने कट करने के लिए, ताकि शेप आए थोड़ा-सा स्लीव के अंदर। यहाँ मैंने कफ वाली स्लीव बनाई है, तो 2 इंच का मैंने कफ रखा हुआ है यहाँ पर। बना के नहीं दिखा पाई हूँ क्योंकि वीडियो ऑलरेडी इतना लंबा हो गया था ना, इसलिए तो मैं खाली आपको यहाँ पे कटिंग दिखाऊँगी। ऊपर भी हमने चुन डाली हैं स्लीव में और नीचे भी चुन डाली हैं, तो ये इस तरीके की बन के तैयार हुई है। अभी देखें, ये कफ आ गया नीचे, ये चुना आपको दिखा रही हूँ डालकर और इसकी लंबाई भी दिखाऊँगी, आगे का शोल्डर भी कट कर लिया है इस तरीके से। लंबाई देखें, 14.5 इंच इसकी लंबाई आ रही थी, फिर वो भी लगेगा। अभी देखें, यहाँ पे प्रेस करके आपको दिखा रही हूँ, प्रेस मैंने करवा ली थी ज़रा, मैंने खुद नहीं करी है, कि प्रेस तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना? ये प्लेट्स हमारी बैठाने के लिए, तो पूरे में हमने प्रेस कर के इसे बनाया है, स्लीव वगैरह अटैच कर ली है, साइड की फिटिंग कर ली है। इतना डिटेल में दिखाया है ना, तब भी कुछ-कुछ रह ही गया था। वीडियो पसंद आए ना, तो एक लाइक तो कर ही दीजिएगा। आई होप आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। मेरी मेहनत पसंद आई हो, नेक्स्ट आप क्या देखना चाहते हो ज़रूर बताएँ, और अभी अच्छे-अच्छे वीडियो थोड़ा आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, बने रहिएगा इसी तरीके से मेरे साथ। कुछ देखना चाहते हो तो ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके, बड़ी ही प्लानिंग कर रखी है कि ये बनाऊँगी और वो बनाऊँगी, तो सब आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।